तब तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि मनमानी हम लोगों ने नहीं, उन लोगों ने की थी। नौकरी देने का ढोंग रचाकर हम लोगों के जज्बात के साथ खेला उन लोगों ने, धोखा किया उन लोगों ने। दूसरों का विश्वास करना दुनिया का सबसे आसान काम है, जो इस समय तुम कर रहे हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर के विश्वास की बुनियाद कमजोर है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि व्यवस्था के ढांचे में कोई दरार ही नहीं है? जरूर है, मगर इस विश्वास के कंक्रीट से भरने की आवश्यकता है, ना कि हिंसा की कुदाल से तोड़ दिया जाए। ओहो पिताजी, अब रहने भी दीजिए। आपने तो किशन की अच्छी खासी क्लास ले डाली। बेटे, ये तो विचारों का आदान प्रदान है जो मेरे और किशन के बीच में होता ही रहता है। मुझे स्कूल और आश्रम में झंडा फैलाने जाना है, मैं चलता हूं। और हाँ, तुम किशन को उसकी मनपसंद सब्जी खिलाकर ही भेजना, समझी? अरे सुनो तो, खाना तो खा के जाना। मुझे भूख नहीं है। तो क्या हुआ, थोड़ी देर साथ तो बैठ सकते हो ना। 8 सालों में कितना फर्क आ गया है तुम में। तो अब तुम भी बाबूजी की भाषा बोलने लगी? नहीं किशन, सच, आप जितने मुश्किल नजर आते हो उतने ही आसान थे। तुम्हारे अंदर की सारी मिठास जैसे जहर बन गई हो। जनाब सिन्हा साहेब, अरे किबला बाहर तशरीफ लाइए ना। कमाल है, आज सारा जमाना आजादी का जश्न मना रहा है, आपके घर पर सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? मिर्जा चाचा आप, आदाब। जी खुश रहो। कहाँ है आपके वालिद आजम मुजाहिद आजादी? जी। ओहो, अरे तेरा बाप कहाँ, बुला भाई उसको। जी वो घर में नहीं है। हाँ, आज के दिन वो घर पे हो भी कैसे सकता है? लहरा रहा होगा कहीं आजादी का परचम, पिला रहा होगा लोगों को अपनी तकरीर, बता रहा होगा कि आजादी के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, और समझा रहा होगा कि कानून और इंसाफ पे यकीन रखो, कानून की चौखट पे सर टकरा टकरा के मर जाओ, भले इंसाफ मिले या ना मिले, है ना? उससे कह देना कि मैं आया था, मैं यानी मिर्जा लखनवी। साथ में ये भी कह देना कि मेरे हाथ में एक मोटा फूलों का हार था, और ये भी कह देना कि यह हार उसके लिए नहीं था, बल्कि उसके लिए था जिसने अपनी जिंदगी के बेशकीमत 8 साल अंधे कानून की चौखट पे कुर्बान कर दिए। और आज का दिन उसकी आजादी का दिन है। आजादी मुबारक। क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। कहां जा रहे हो दाऊद बेटे? अपने शहनाज की चीखों का, उसके खून के एक एक कतरे का हिसाब लेना चाहता हूं चाचा। ठीक है बेटे, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बार जाने से पहले इस मासूम की तरफ एक नजर देख लो, जैसे मुद्दतों बाद उसके बाप का प्यार नसीब हुआ है। उन जालिमों से बदला लेने के बाद तुम इसकी मां तो नहीं लौटा सकोगे इसे। हाँ, इसका बाप जरूर छीन लोगे इससे। कैद में गुजरा हुआ तुम्हारा वक्त तो लौट के नहीं आएगा। हाँ, इसकी महरूमियों का वक्त जरूर लौट आएगा,
यतीम कर दोगे तुम इसको? चाचा, ठीक कह रहा हूं। तुम क्या समझते हो उन जालिमों को गला दबाने के लिए मिर्जा के हाथों में ताकत कम थी? नहीं, जज़ाकल्लाह, बहुत ताकत थी। लेकिन मैंने सिर्फ यह सोचकर इन हाथों को रोक लिया कि अगर ये हाथ उन जालिमों के गर्दनों तक पहुंच जाएंगे तो फिर मेरी इस मासूम के सर पे हाथ कौन रखेगा? तो आप क्या चाहते हैं? मैं उन कातिलों के सामने हथियार डाल दूं? हाँ, मैं यही चाहता हूं कि तुम उन कातिलों के सामने अपने हथियार डाल दो, क्योंकि अगर हमें यह जंग जीतनी है तो हमें उनके हथियारों को अपने हथियार बनाना होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कानून के नाम पर लड़ी जाने वाली जंग कायदे से कैसे जीती जाती है। वो कहा है कि बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है, लेकिन आप पत्रकार भाई लोग तो देख रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ कितना आवाज उठाए हैं। उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। हम ये बेचारी गरीब जनता पर अत्याचार नहीं होने देंगे जी, नहीं। क्या आप झोपड़पट्टी की जगह स्विमिंग पूल बनने से रोक सकते हैं? रोक सकते हैं नहीं, रोकेंगे। जब तक हम जिंदा हूं वो ससुर झोपड़िया की जगह पे तालाब नहीं न बना पाएंगे। हम ऐसे भयंकर आवाज उठाऊंगा ना कि गवारों की पूरी गवर्नमेंट हिल जाएगी। आप हमको समझते क्या है जी? मगर सुनने में तो ये आया है कि सरकार झोपड़पट्टी वालों की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आप नहीं ना समझेंगे जी, ये बहुत ही हाई लेवल का करप्शन है। हर सेक्शन में करप्शन है। अगर यहाँ की सरकार हमारी बतिया पर ध्यान नहीं न देगी तो हम केंद्र तक जाऊंगा और एक ठो जांच कमेटी की मांग करूंगा जी। क्या आप इतनी सी बात के लिए दिल्ली तक जाएंगे? अरे वो दिल्ली को हम यहाँ खींच लाऊंगा, लेकिन करप्शन को हटाऊंगा। क्योंकि भैया बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। अगर ये करप्शन नहीं हटा तो हम राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ दूंगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन गरीब पर अत्याचार नहीं न होने देंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या समझते अपने आप को ये 5 स्टार होटल वाले कि झोपड़ों को हटाकर यहां स्विमिंग पूल बना लेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। यहां तालाब बना तो उसमें हमारा खून होगा। इन फैले हुए हाथों को कसी हुई मुट्ठियों में बदलने में देर नहीं लगती। रंगनाथन मुर्दाबाद, रंगनाथन मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, डरो मत। दिखाता हूँ तेरे को नेतागिरी। चल चल भाई गाड़ी में चल। चल धक्का मारो। साले लगड़े उधर चल, धक्का मार, चल धक्का मार, मार मार, अरे स्टार्ट नहीं, अरे चली गाड़ी। गिर गया। अरे बहुत थका दिया साला। अरे बैठ जा यार, भाग कर जाएगा कहाँ साला। जा पकड़ के लिया लंगड़े को।
क्या बात है? गुंडे मुझे उठाने आए थे। कौन थे वो लोग? बालू के आदमी। कानून ही ऐसा कवच है जो हम सबको सुरक्षा प्रदान करता है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि एक न एक दिन हमको इसकी शरण में आना ही है। कानून और अदालत ही सर्वोपरि है और इसे कोई झुटला नहीं सकता। मुझे गर्व है कि तुमने इसका मान रखा। आज तो पिताजी किशन से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। भाई क्यों नहीं, इसने काम ही ऐसा किया है। कानून पर विश्वास करके, पुलिस की मदद करके इसने एक निर्दोष की जान बचाई है। पुलिस तो बाद में आई थी बाबूजी। दीनाना जी की जान तो डीडी ने बचाई थी। नमस्ते नेताजी। कैसे हो श्यामलाल? सब ठीक ठाक? जी। चारों तरफ धुआं करके जाना, कीड़े मकोड़े बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आखिर क्यों भाई? दीनानाथ जी पर हमला करने वालों को सिर्फ मैंने ही नहीं, तुमने भी देखा है। फिर तुम कानून की मदद क्यों नहीं करना चाहते? मैं ऐसे अपाहिज कानून पर यकीन नहीं रखता जिसे मदद की जरूरत हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी कायरता तुम्हें रोक रही है? डरते हो तुम? डरना चाहिए बरखुरदार, बिल्कुल डरना चाहिए। क्योंकि जब कायदे और कानून की चक्की चलती है तो झूठ के साथ साथ सच भी पिस जाता है। किसी की शक्ल नजर नहीं आती है। मेरी मानो तो तुम भी भूल जाओ कि तुमने क्या देखा था। भूल जाओ। ठीक है, भूल जाता हूं। मैं भी भूल जाता हूं, जैसे आप भूल गए थे कि इसने आपकी बेटी का खून किया। बेचारी शहनाज, जिसे कातिल पति मिला और कायर पिता।